कि मैंने जो सुबह ट्वीट भी किया था, मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड में ऐसे आइकॉनिक एग्जाम्पल्स है जो बहुत बहुत डिसिप्लिन लाइफ लीड करते हैं। एक्सरसाइज करना, सही खाना, सही पढ़ना, सही बात करना, दे हैव बीन मोटिवेटर्स। खूबसूरत सिनेमा बनाना, उससे अवेयरनेस क्रिएट करना। पूरी दुनिया में हम दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाते हैं साल में, तो पूरे बॉलीवुड को जो है टार्निश करना वो सही नहीं है। मेरा ये मानना है कि जैसे क्रिकेट में जब बेटिंग स्कैंडल ब्रेक हुआ था, तब क्रिकेट की वो ग्रे एरिया सामने आए थे, उसका खुलासा हो गया था। जिनको सज़ा मिलनी थी, जो घटिया काम कर रहे थे उस वक्त, वो सारे प्लेयर्स बैन हो गए। वो जो बेटिंग के जो गैंगस्टर्स है या माफिया जो भी है, वो आइडेंटिफाइड हो गया। देखिए, लॉन्ग रन में क्रिकेट क्लीन हो गया। आज वाडा से लेके बीसीसीआई, आईसीआईसी, दे हैव गॉट सेवरल मेजर्स इन प्लेस, जिसमें बेटिंग करना इतना आसान नहीं है, तो लॉन्ग रन में फायदा ही हुआ। सिमिलरली बॉलीवुड में जो मीडिया ट्रायल बाय मीडिया को दोष देना या कहना कि एवरीवन इज इनोसेंट टिल गिल्टी, ये सारी बातें हैं। लेकिन ये भी सच है कि आप लोगों ने जो तहकीकात की है, जो लाइमलाइट आप लोगों ने इस केस के ऊपर रखा है, उससे अवेयरनेस भी क्रिएट हुई है। और वो एक बास्केट में बहुत सारे अच्छे ऑरेंजेस के साथ जैसे कुछ रॉटन ऑरेंजेस भी घुस जाता है, उसके ऊपर भी आप लोगों ने लाइमलाइट डाला है। बड़े बड़े एजेंसीज उस पर काम कर रही है, वो आइडेंटिफाइड हो गए। उसको जो क्रिमिनली लॉज आर इन प्लेस, उनको जो फेस करना है वो फेस करेंगे। लॉन्ग रन में जो है, जो सप्लायर्स है वो अरेस्टेड हो जाएंगे। लॉन्ग रन में बॉलीवुड जो है वो क्लिंज हो जाएगा। तो एक तरफ से ये अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो ऐसे बहुत माफिया ड्रग लॉर्ड्स है, ड्रग लॉर्ड्स है, जो बाद में प्रिजन सेंटेंस पूरा करने के बाद रिहैब करके वापस सोसाइटी में आके सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैं नोबेल प्राइज जो दिया जाता है उसका हिस्ट्री में आपको जाने के लिए कहूंगा कि जिसके नाम पे नोबेल प्राइज है, आपको पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से बॉलीवुड एक सिस्टम बनेगा जो हर आदमी जो है, सुशांत सिंह राजपूत को लेके वो ड्रग लेता है नहीं लेता है वो अलग बात है, बट वो क्या बहुत खराब आदमी था, क्या सर्कमस्टेंसेस है, कैसे आप आउटसाइडर इनसाइडर की जो डिबेट कर रहे हैं, क्या रिहैब की बंदोबस्त की जा सकती है सीक्रेटली, तो ये सारी बातें होगी। तो बॉलीवुड का जो ग्रे साइड है वो सामने आया है, उसका क्लेंजिंग होगा। लॉन्ग रन में बॉलीवुड जीतेगा, जैसे क्रिकेट जीत के ऊपर आई है। यानी कि आप भी सर इसका समर्थन करते हैं कि इसकी पूरी जांच हो जानी चाहिए? बिल्कुल, सब पूरी जांच हो जानी चाहिए। लेकिन जब जांच हो रही है, पर्सनल कमेंट्स करके या पूरे बॉलीवुड को, सब स्टार्स को टार्निश करना जो है, ये ठीक नहीं है। एक बार बॉलीवुड जाएं और ज्यादातर हिस्सा क्लीन है, ज्यादातर हिस्सा उसको देखिए किस तरीके का डिसिप्लिन लाइफ वो लीड करते हैं। सो कोई काउच पोटैटो नहीं है। दे वर्क रियली हार्ड एंड डिसिप्लिन वे में, रिलीजियसली वो अपना काम करते हैं, तब जाके उनको शोहरत मिलती है। नथिंग कम्स इजी इन दिस वर्ल्ड। बस एक आखिरी सवाल, कंगना रनौत जी का हमने स्टेटमेंट देखा, वो जया जी को कह रही हैं कि अगर यही चीज आपके बच्चों के साथ हो, अभिषेक के साथ हो, आपकी बेटी के साथ हो, तो फिर कैसा लगेगा? तो खेमेबाजी होगी ना बॉलीवुड में? नहीं, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। पर्सनल कमेंट्स छोड़ दीजिए, उसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा। मुझे लगता है कि जिस तरह रवि किशन जी मतलब गोरखपुर से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीजेपी के, और वो फिल्म इंडस्ट्री में मुंबई में ही रहते हैं, मुंबई में काम करते हैं, तो उनको जो जानकारी थी उसके मुताबिक उन्होंने बोला है कि जो ड्रग है, कोकीन है, ये थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा नज़र आ रहा है, और फिल्म इंडस्ट्री को बचाना है तो ड्रग मुक्त जो फिल्म इंडस्ट्री है वो करने की आवश्यकता है। तो ये भी मतलब उन्होंने बात की है, वो तो सही बात है। लेकिन जया बच्चन जी ने जो बोला है ये भी मतलब सही है कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में आप है और फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने का विषय तो नहीं है। तो रवि किशन जी ने बोला ये सही है कि ड्रग्स लेने वाले बहुत सारे एक्टर, एक्ट्रेस और जो मतलब प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, या फिल्म में काम करने वाले जो कलाकार है, तो बहुत सारे, सभी नहीं लेकिन बहुत सारे कलाकार मतलब ड्रग से प्रभावित है, तो उसको रोकना चाहिए, उनकी ज़िंदगी बचानी चाहिए। ये रवि किशन जी ने जो बताया सही है, इसमें फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने का बिल्कुल विषय नहीं है। तो फिल्म इंडस्ट्री को सुधारने की बात रवि किशन जी ने बताई है। दूसरा सर, चाहे बॉलीवुड के अंदर के माता पिता हों, चाहे देश के किसी कोने के माता पिता, उनके बच्चे ड्रग्स ना ले, तो ये लड़ाई जो ड्रग्स को लेकर छिड़ी है, ये कुनबों में क्यों दिख रहा है कि जया बच्चन हमला करती हैं कि आप बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हो, कुछ लोग कहते हैं कि बॉलीवुड से नशा को मुक्त करना है, ये लड़ाई दो कुनबों में बंटते क्यों दिख रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि अभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि रवि किशन जी ने जो बात बताई है सही है कि फिल्म इंडस्ट्री को बचाना है तो ड्रग मुक्त फिल्म इंडस्ट्री बनाने की आवश्यकता है, और इसीलिए मतलब जो लोग बर्बाद हो रहे हैं
तो ऐसे लोगों को बचाने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है इसमें जया बच्चन जी ने फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। पूरा मामला सामने आया है, एनसीबी पूरी इंक्वायरी कर रही है और मतलब फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स का भारी मतलब यूज हो रहा है, ये बात सही है। और बहुत सारे लोगों को, रिया चक्रवर्ती उनके भाई और 4-5 लोगों को एनसीबी ने पकड़ा भी है। तो रवि किशन जी की बात सही है, उसमें जया बच्चन जी ने फिल्म इंडस्ट्री को बचाने की बात की भी होगी, लेकिन ड्रग का मामला फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये बात सत्य है और रवि किशन जी ने सत्य बात बताई है। हाँ, तो कंगना ने जो बताया बात सही है कि मतलब कंगना अभी कल ही मुंबई से चंडीगढ़ आई, चंडीगढ़ से मनाली पहुंची है और आज मैंने दोपहर 11:30 बजे मैंने उनसे फ़ोन पर बात की और मैंने उनको बोला कि आप कितने दिन यहाँ रहने वाली है, तो बोली मैं 2-3 महीना इधर ही रहूँगी। मैंने उनको सूचना दी है कि जब आप मुंबई आएगी तब मुझे खबर करो, आपको कोई मुंबई में धोखा ना करे, इसके लिए मेरी पार्टी, मैं खुद आपके साथ हूँ। तो उन्होंने जया बच्चन के बारे में जो बताया सही है कि जया बच्चन जी ने फिल्म इंडस्ट्री की बाजू लेनी चाहिए, लेकिन ऐसे ड्रग्स के मामले में फिल्म इंडस्ट्री की बाजू नहीं लेनी चाहिए। उल्टा जया बच्चन ने बोलना चाहिए कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, ड्रग किसी ने नहीं लेना चाहिए, ये भूमिका जया बच्चन की होनी चाहिए। इसीलिए कंगना ने जो बताया सही है, ऐसा मुझे लगता है। जया बच्चन जी ने ये आज राज्यसभा में अपनी बात रखी और ये बहुत ज़रूरी था कि जिस तरह से अब इंडस्ट्री को, जो हमारे एक ऐतिहासिक धरोहर है, ये इंडस्ट्री इतनी पुरानी इंडस्ट्री है, पूरा देश मनोरंजन क्षेत्र से जुड़ा हुआ फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हाल ही में कुछ लोग जिस तरह की गंदी बातें करते हैं, फैलाते हैं, तो सिर्फ ये इंडस्ट्री नहीं बदनाम हो रहा है, मुझे लगता है देश का संस्कार और देश की संस्कृति भी बदनाम करने जा रही है लोग। क्या है, ड्रग्स रैकेट है, फलाना है, क्या इसे यही इंडस्ट्री में है? राजनीति में नहीं और क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्र में अगर चल रहा है तो उनकी जिम्मेदारी रोकने की जैसे सरकार की है वैसे हमारे जैसे लोगों की भी है। जया जी ने यही बात कही, इंडस्ट्री बदनाम हो रही है कुछ लोगों की वजह से। 5 लाख लोगों को ये इंडस्ट्री रोजगार देती है, ऊपर से नीचे तक। ये ख़त्म करने के लिए कुछ लोग जो काम करते हैं उसको रोकना चाहिए। और इस प्रकार की बात जया बच्चन जी ही बोल सकती है, कर सकती है, इतनी बेबाक तरीके से। आज मैं सदन का ध्यान अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, बट महोदय दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए। महोदय धन्यवाद।